हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के सभी फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो फर्स्ट फार्मूला है वो है चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज ऑन अ बॉडी। ओके, देखिए किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, ठीक है, उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई यह फार्मूला यूज करते हैं, जहाँ जो n है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो स्मॉल ई है इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। ओके, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, हम लोग प्लस साइन तब रखेंगे जब ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक है, तब उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी है तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल्स टू n इंटू ई के इक्वल होगा। ठीक है, प्लस साइन हम लोग तब रखेंगे जब उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हों। ठीक है, और माइनस साइन तब रखेंगे जब उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हों। जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन रख सकते हैं, किसी बॉडी पे मान लीजिए +1 कूलम चार्ज है। ठीक है, आपको पता करना है इस ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी है या डिफिशियंसी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होगी, और कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे Q इक्वल्स टू n इंटू ई। ओके, यहाँ Q का वैल्यू दे दिया गया है 1 कूलम, n का वैल्यू हम लोग को पता करना है, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यहाँ से n इक्वल्स टू आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको लिख सकते हैं 10⁻19/1.6। ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6, या हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18/16। पॉइंट यहाँ से रिमूव किया है, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया है और यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दिए। ठीक है, अब 100 डिवाइडेड बाई 16, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, बचेगा कितना 4, 16 दूनी 32 हो जाएगा, बचेगा 8 और 16 × 5 80। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू इतना आएगा। तो ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए हैं, तब जाकर इस ऑब्जेक्ट पर +1 कूलम चार्ज आया है। ठीक है, इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट फार्मूला है वह दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज। ओके, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू Q1 है, और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है
Q2। ओके, तो कूलम्ब ने इन दोनों चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का एक फार्मूला दिया, और वो फार्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो फार्मूला है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों चार्ज किस में हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो। ठीक है, तब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं तब यहाँ पे जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए, कैपिटल के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब दोनों चार्ज किस में हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो, और इस फार्मूले को हम तब अप्लाई करते हैं जब दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हों। मतलब दोनों चार्ज को यदि हम लोग वाटर में रख दें या ऑयल में रख दें तब उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक 2 माइक्रोकूलम्ब है और दूसरे का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 0.3 मीटर है, बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर है, और यह एयर में रखे गए हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम्ब, तो आप जानते हैं 1 माइक्रोकूलम्ब में 10⁻⁶ कूलम्ब होता है। ठीक है, Q2 का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्ब, तो यहाँ से 5 × 10⁻⁶ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R का वैल्यू है 0.3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × 10 10⁻⁻⁹ -6 अपान 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09। ठीक है, अब 0.09 को से 9 को डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आप इसको देखिए 1000 × 10⁻⁻3, आपका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। तो अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे गए हैं तो इनमें इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा 1 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा। ओके, अब देखिए, अगर इन दोनों चार्जेज को हम लोग वाटर में रखते हैं, वाटर के लिए जो K का वैल्यू होता है 80 होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 होता है, तब यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, कैपिटल K। आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे K का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर 80 रहता। ठीक है, यहाँ पर भी 80 होता, और जो फार्मूला नीचे आता फोर्स का वैल्यू हो जाता 1/80 न्यूटन। ठीक है, मतलब जितना फोर्स उनके बीच एयर में लग रहा है उसका 1/80 टाइम्स हो जाता अगर ये दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर वाटर में रखे गए होते तो। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फार्मूला है, कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला है। ठीक है, अब थर्ड जो फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थर्ड फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ओके, देखिए वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E=F/Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F/Q, ठीक है। F क्या है? इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा, यहाँ से अगर देखें तो यूनिट जो होगा इसका वह क्या आएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, ओके। लेकिन यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, +Q, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अगर हम पूछें कि इस चार्ज से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं E=1/4πε0 Q/r²। यह फार्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब यह चार्ज एयर में हो। अगर यही चार्ज किसी मीडियम में रखा गया हो तब उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वह 1/4πε0 कैपिटल के इंटू Q/r² हो जाएगा, ठीक है। एयर के लिए 1/4πε0 है और मीडियम के लिए 1/4πε0 इंटू कैपिटल के। कैपिटल के क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओके। अब देखिए अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। अगर यही निगेटिव चार्ज रहता तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता वह इनवर्ड हो जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हम लोग इन फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज है 9 माइक्रोकूलम का प्लस चार्ज है और यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करना है, ठीक है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करना है। तो देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है। और मान लेते हैं मीडियम जो है एयर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। चार्ज का वैल्यू कितना है? 9 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 9, 10⁻+9 है और यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो 10⁻+3 बचेगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आप इसी फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। फोर्थ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना जी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्जेज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के एक दूसरे से अल्प
स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चार्ज हैं, इसका वैल्यू -q है और इसका वैल्यू +q है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका भी q है और इसका भी मैग्नीट्यूड q है, पर दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जनरली 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का एक सिस्टम होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। तो जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इस डाइपोल का जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q × 2l, मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो SI यूनिट होता है, यहाँ से आप इस फार्मूले से इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग डायरेक्शन दिखाएं तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें डाइपोल के मोमेंट की, तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻90। ओके, और बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, P = हो जाएगा 1.6 × 10⁻, यहाँ पे -19 है और यहाँ पे -2, 10⁻- कितना हो जाएगा, 21, और यूनिट क्या होगा, कूलाम मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सिस्टम का डाइपोल मोमेंट। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इसके जस्ट पहले फार्मूला स्टडी किया था, डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, लेकिन जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, देखिए
यहाँ पर मैं एक डाइपोल बना दे रहा हूँ, यह निगेटिव चार्ज हो गया, ए पॉजिटिव, ए माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर दो फार्मूला है। फर्स्ट है एक्सियल पोजीशन में, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वह डाइपोल का एक्सिस कहलाता है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और इस एक्सिस पे डाइपोल से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक्सियल पोजीशन में अगर पॉइंट P है तो ये हो गया इसका डाइपोल का डायरेक्शन, हो गया। ओके, एक्सियल पोजीशन में ये जो पॉइंट P है इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में, एक्सिस पर है तो एक्सियल पोजीशन में है। ठीक है, तो देखिए एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है 2kp/r3। अब यहाँ पर स्मॉल k का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है। ठीक है, और इसी का वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये हो गया एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है शॉर्ट डाइपोल के लिए है। मतलब अगर r का वैल्यू इसके लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तभी हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अगर कोई पॉइंट P इस डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तब यह जो पॉइंट P होगा इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में कहलाता है। ठीक है, और इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर है तब जो फार्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए ध्यान से, देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, यहाँ पर ये डाइपोल हो गया। अगर पॉइंट P, ठीक है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट P है इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो इस कंडीशन में पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होगा हो जाएगा kp/r3। ठीक है, हम देखिए kp/r3, जहाँ P क्या है डाइपोल मोमेंट है, K क्या है यहाँ पर कूलम कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसी फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, एक्सियल पोजीशन, इस फार्मूले को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका फार्मूला आ जाएगा 2kp/r3। ठीक है, जो डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जो डायरेक्शन P का है वही डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो डायरेक्शन P का है वही डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन में है। यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ओके, अगर यहाँ पर इस फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वह डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों कंडीशंस में, एक्सियल पोजीशन में भी और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी। और इन फार्मूले को अप्लाई करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला अप्लीकेबल है ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, ओके, हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है
वो है टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हम बना दे रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये जो फील्ड लाइंस हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, तो मतलब ये जो डाइपोल है, ध्यान दीजिएगा, डाइपोल का जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड से मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस डाइपोल पर एक टार्क लगता है, ठीक है। अगर इस डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रख दिए हैं, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टार्क लगेगा और वह टार्क इस डाइपोल को रोटेट कराकर फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो डाइपोल पे टार्क लग रहा है उसका फार्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू P इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। जहाँ P क्या है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और टाउ क्या है? इस पे लगने वाले टार्क का फार्मूला है। ध्यान दीजिए, अगर इसी फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो टार्क का जो वेक्टर फॉर्म होगा वह टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ओके। एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है 2 कूलाम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलाम, और जो यह डाइपोल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पे रखा गया है। तब डाइपोल पे जो लगने वाला टार्क होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं टार्क इक्वल्स टू होता है P E साइन थीटा। P का वैल्यू है 2, E का वैल्यू है 5 और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ से आ जाएगा 5। टार्क का यूनिट क्या होता है? टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सभी फार्मूलों का डिस्कशन, ठीक है। आप इस फार्मूलों को याद रखिए, ये जो सभी फार्मूले आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।